चलिए भाई, तो एक्सरसाइज 5.3 ठीक है का 11 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, ठीक है, यानी कि हमें एस एन दिया हुआ है और एस एन कितना दिया हुआ है हमें 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एन टर्म का सम, कोई एपी है जिसका एन टर्म का सम कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, इस हिसाब से दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म को हम a1 भी लिख सकते हैं और s1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, s2 पूछ रहा है, s2 पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, और a2 पूछ रहा है, ठीक है। हाँ जी, फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स, ठीक है। a3 पूछ रहा है, a10 पूछ रहा है और an पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले a फाइंड करेंगे। हाँ जी, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। एस एन की वैल्यू ये है, अगर हम n की जगह क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, ठीक है। तो n की जगह 1 रख देंगे, 4 1 s1 निकालने के लिए, ठीक है, माइनस n1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये 4 इंटू 1 4, ये 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो S1 बोलो चाहे A1 बोलो, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरह के हम S2 निकाल सकते हैं। S2 क्या है भाई, S2 तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए भाई, इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि एक AP है हमारे पास, क्या है, कोई AP है, A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। इस तरीके से डैश 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 चलता जाएगा अपने। तो इसने कहा कि फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 3 है, ठीक है, और सेकेंड टर्म जो भी आ रही हो, ठीक है ना, x मान लेते हैं, उसको सम 4 आ रहा है। फर्स्ट और सेकेंड को अगर अपन जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि 3 प्लस x कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमें A2 की वैल्यू x की वैल्यू निकल जाएगी ना, x कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। तो देखिए A2 निकल जाएगा, ठीक है ना। A2 कितना हो जाएगा S2 माइनस S1, ठीक है। ये रहा S2, ये रहा S1। S2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 1 है, तो D निकल जाएगा। D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू 3 है, कितना हो जाएगा -2। अब अगर हमारे पास A है D है तो दुनिया की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं हम। A3 निकालने को कह रहा है, तो A3 कितना हो जाएगा भाई, A
प्लस 2d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। फर्स्ट टर्म को हम a भी लिख सकते हैं, इसलिए a हो गया, ठीक है। प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है, -2 है। -2 और 2 कितना हो जाएगा, -4। तो ये 3 - 4 इज इक्वल टू -1। a3 की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। चलिए और क्या पूछ रहा है, a10 पूछ रहा है। तो a प्लस 9d, यहाँ 10 लिखा हुआ है इसलिए एक कम कर देंगे, यहाँ था वहाँ एक कम कर दिया, ठीक है। चलिए a की वैल्यू कितनी है, 3 है। 9 - 2, 3 ये रहा, 9 और 2 माइनस का 18, तो -18 कितना हो जाएगा, -15, -15 हो गया। चलिए क्या निकालना है, an निकालना है। a प्लस n-1 इंटू d, a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। चलिए -2 का अंदर सोल्व कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2n, ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और 2 5, 5 - 2n, ठीक है। तो an आ जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब क्या कह रहा है, देखिए इंटीजर क्या होते हैं भाई, ये 0 होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है। बट ये कह रहा है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, यानी कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे करते करते इधर के लेने हैं, मतलब माइनस के तो लेने ही नहीं है, ठीक है। चलिए बट इंटीजर कौन से लेने हैं, जो डिविजिबल हो किससे, 6 से, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो आएगा, क्या 1 6 से डिविजिबल है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, 4 है क्या, 5 है क्या, 6 है। तो पहला जो हमारा AP बनेगी, अगर सॉल्यूशन देखिए, तो AP अगर हम बनाते हैं तो AP कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 6, क्योंकि 6 क्या है, डिविजिबल है। सेकंड क्या हो जाएगी 12, थर्ड 18, ऐसे डैश डैश डैश, ऐसे ही करते 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 हमारे पास कहाँ तक लिखनी है, देखिए ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 40 तक, है ना। 40 पॉजिटिव टर्म इंटीजर होने चाहिए जो, अरे मेरे भाई AP में आया ना, लिखना है ना, ठीक है ना। तो ऐसे करके तो हमें कहाँ तक जाना है, 40 तक। तो 40 नंबर की जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, बता सकते हो, जो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, कितना होगा, टू 40, ठीक है। क्या करा है इसमें अपन ने, 40 को 6 से इंटू कर दिया, ठीक है ना। चलिए तो लास्ट यानी कि ये 40 नंबर की टर्म है ना। ये क्या है हमारी A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, और ये क्या है A40, ठीक है। 40 नंबर की टर्म है। तो और ये डिविजिबल किससे है, 6 से। पूछ रहा है इन सब का सम निकालना है हमें, ठीक है, ऐड करना है सबको। तो देखिए भाई S40 यानी कि 40 टर्म का सम, तो कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट टर्म हमारे पास है तो कौन सा वाला लगा लेंगे, n/2, ये क्या हो गया n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म है हमारे पास, ठीक है। चलिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस l की वैल्यू क्या है 240। चलिए भाई इससे कट जाएगा ये 20 टाइम, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 246,
इंटू कर लेंगे, ठीक है, 0 तो आएगा ही सही, 12, 12, 8, 8 1 9 और ये 4, तो S40 कितना आ गया हमारे पास 49 20, ठीक है, ये हो गया। चेक कर लो चाहो तो आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 के 15 मल्टीपल निकालने हैं अपन को, ठीक है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, खुद 8 होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा 16, थर्ड क्या होगा 24, और ऐसे करते 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 कितना 15 निकालने हैं। तो 15 लास्ट वाला क्या होगा, टेबल आती नहीं आती, कितना 120, शाबाश सही है, ठीक है। तो ये हो गया, सब निकल जाएगा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो एकदम। S15 इज इक्वल टू n/2, a प्लस लास्ट टर्म है तो l लिख देते हैं, ठीक है। n कितने हैं हमारे पास 15 है, 15/2, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस l कितना है 120, चलिए ये कितना हो जाएगा भाई 15/2, ये हो जाएगा 128, ठीक है, इंटू हो रहा है, ये इंटू कर देते हैं, 2 से इंटू हो रहा है, चलिए ये देखो अगर हाँ कर दीजिए, ये 6 और ये 4, ठीक है। चलिए तो 15 इंटू 64, चलिए 15 4 जा 60, 60 का 6, 15 6 जा 90, 19 और 6 96, चलिए तो सम कितना आ गया हमारे पास 960। चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन देखते हैं भाई क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50। तो भैया 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या बात है, इतना तेज़ दिमाग यार, आप क्या करते हैं अपने दिमाग का, कैसे इतना तेज़ दिमाग कैसे है आपका, 3 से स्टार्ट होता है, क्या बात है, 1 तो ऑड होता ही नहीं, 1 तो ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, 1 ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं, इतना तेज, वाह यार आपका दिमाग ना, एक बार इसका एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। चलो तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल वाले ने बताया था 1 ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है। चलो तो हम तो करेंगे है ना, 1 होता है, फिर 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे भाई, 50 से पहले, 50 ऑड, 50 तो इवन है, ऑड नहीं है, तो 50 से पहले ऑड क्या होगा, पहले ऑड होगा 59 होगा, बताओ इतना तेज दिमाग, 47 होगा, शाबाश। तब फिर वही मैं यार आज से मैं तो जलन होती है आपसे, इतना तेज दिमाग कैसे है आपका, 47 49 नहीं होगा, ये भी सही बात है। ओड की बात कर रहे हैं सर, ओड की, ओड नॉट प्राइम, ओड क्या होता है, जो 3 डर में, ये देखो ये देखो, ये भगवान सही है एकदम, तभी तभी आपके पेरेंट्स गर्व करते हैं आपके ऊपर, नहीं कि यार हम ये, चलिए ऊपर वाले ने भेजा है कुछ बढ़िया वाला, ठीक है, 1 3 5 7 और 49, ठीक है। तो इनका हमें क्या करना है, सम फाइंड कर लेना है, तो देखिए भाई सम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सम फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, SN इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है A प्लस L, ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास 49 है, लेकिन n नहीं है, ठीक है। n कैसे निकालें भाई, n कितना होगा बता सकते हो आप,
एन गिवन तो है 49 ये बात एन 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 49 है। आपका कोटा पूरा हो गया आज का। एन बस अब नहीं है, अब घुसेगा नहीं सर, अब बस बंद कर दो। अब अगर आपने एक वर्ड भी पढ़ाया तो भी ऊपर से जाएगा। मेरा भर गया दिमाग है ना। चलो ठीक है भैया, 0 से लेके 50 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 50 तक के कितने कितने नंबर होंगे हमारे पास? 50 होंगे। 50 नंबर में से आधे निकाल दिए हमने, सारे इवन इवन निकाल दिए, तो आधे निकल गए, तो कितने बचे? 25 बचे। तो एन कितना हो गया? 25 हो गया एन। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई सा भी ले लो आप, है ना, इनमें से कोई सी भी टर्म 1 2 3 4। ठीक है, तो आप एन लास्ट वाले टर्म देख लेते हैं। लास्ट टर्म निकालने ना अपन को, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारे पास, क्योंकि लास्ट टर्म निकालनी है अपन को, ये लास्ट टर्म यही है। ठीक है ना, तो ए एन कितना है? 49। ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास? 2। ठीक है, तो 49 माइनस 1 48 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2 और 4 24। चलिए, अब ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस, तो n इज इक्वल टू 25। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलिए भाई, तो n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू कितनी है? 25 अपॉन में 2। a की वैल्यू 1 प्लस l की वैल्यू 49। चलिए 25 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। चलिए, इस तरीके से आज, क्योंकि आपका कोटा पूरा हो चुका है, इसलिए यहीं पर ही हमें रोकना पड़ेगा। बाकी के क्वेश्चन हमें कल करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन हैं।